हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 6 का हमारा इतिहास और नागरिक जीवन यूपी बोर्ड का पाठ 10। पाठ का नाम है पुष्यभूति वंश। तो देखिए दोस्तों, हम इस पाठ का सभी प्रश्न उत्तर देखेंगे। प्रश्न 1 है, हर्ष की बहन का क्या नाम था? इसका उत्तर हो जाएगा हर्ष की बहन का नाम राजश्री था। अगला प्रश्न 2 नंबर है, हर्षवर्धन की राजधानी कहाँ थी? इसका उत्तर हो जाएगा हर्षवर्धन जिस समय गद्दी पर बैठा उस समय उसकी राजधानी थानेश्वर थी। बाद में उसने कन्नौज को अपनी राजधानी बनाया। अगला प्रश्न 3 नंबर है, ह्वेनसांग ने हर्ष के विषय में क्या लिखा है? इसका उत्तर हो जाएगा ह्वेनसांग ने हर्ष के विषय में लिखा है कि हर्षवर्धन एक प्रजापालक एवं उदार शासक था। उसने जिन राज्यों पर विजय प्राप्त की थी उन राजाओं ने हर्ष की अधीनता स्वीकार कर ली। हर्षवर्धन ने अपने संपूर्ण साम्राज्य की व्यवस्था के लिए उसे भुक्तियों, विषयों तथा ग्रामों में विभाजित किया। उसके शासन में अपराध कम होते थे। अपराध करने वाले को कठोर दंड दिया जाता था। हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था। उसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा भी बुलाई थी। वह बहुत दानी था। वह हर 5 वर्ष में अपनी सारी संचित संपत्ति प्रयाग के मेले में दान कर देता था। उन्होंने कहा, भारत महान देश हर्ष जैसे लोगों की वजह से ही है। अगला प्रश्न है 4 नंबर, निम्नलिखित का उत्तर 2 वाक्यों में लिखिए। दिया है हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म। दूसरा है शिक्षा के संरक्षक के रूप में हर्षवर्धन। देखिए, इनका हमें 2 वाक्यों में उत्तर लिखना है। तो जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है हर्षवर्धन और बौद्ध धर्म, यहाँ पर 2 वाक्य हमने बनाए हैं। जैसा कि हर्ष को बौद्ध धर्म से लगाव था। उसने कन्नौज में एक विशाल धर्म सभा बुलाई। और दूसरा है शिक्षा के संरक्षक के रूप में हर्षवर्धन। हर्ष विद्वान और कला प्रेमी था। उसने संस्कृत में 3 नाटक नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका आदि लिखे। ये हमें याद रखना है कि जो हर्ष विद्वान थे उन्होंने संस्कृत में 3 नाटक लिखा था। कौन कौन? नागानंद, रत्नावली व प्रियदर्शिका आदि लिखे। नालंदा विश्वविद्यालय हर्ष के शासन में प्रसिद्ध विश्वविद्यालय था। अगला है 5 नंबर, सत्य और असत्य बताइए। जैसा कि प्रश्न है, हर्षकालीन इतिहास जानने का मुख्य स्रोत चीनी यात्री फयान का विवरण है। ये क्या है? असत्य है। अगला है, हर्ष की दरबारी कवि बाणभट्ट थे। ये क्या है? सही है। अगला है, हर्षवर्धन की राजधानी कन्नौज थी। ये भी क्या है? सही है। अगला, हर्षवर्धन के भाई का नाम राज्यवर्धन था। ये भी क्या है? सही है। अगला प्रश्न है 6 नंबर, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। प्रश्न दिया गया है, वर्धन वंश का प्रथम शासक यहाँ पर रिक्त स्थान था। तो वर्धन वंश का प्रथम शासक कौन था? प्रभाकर वर्धन था। अगला प्रश्न है, हर्षवर्धन ने 3 नाटक की रचना की थी। कौन कौन? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। जैसा कि हमने कहा कि ये बार बार पेपर में पूछा जाता है कि हर्षवर्धन ने 3 नाटक की रचना की थी, उनके नाम बताइए। कौन कौन से? नागानंद, रत्नावली, प्रियदर्शिका। अगला है, हर्ष चरित्र के लेखक यहाँ पर रिक्त स्थान हैं। तो हर्ष चरित्र के लेखक कौन है? बाणभट्ट। अगला, हर्षवर्धन की मृत्यु यहाँ पर रिक्त स्थान में हुई थी। तो हर्षवर्धन की मृत्यु कब हुई थी? 647 ईस्वी में। तो देखिए दोस्तों, इसमें इतना ही प्रश्न दिया था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।